हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं इम्तियाज पर डिस्कस करेंगे आज रिलेशन बहुलक, समांतर माध्य और मध्यिका में। तो अगर आप लोग इस रिलेशन को समझ लेते हैं कि समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है, तो बोर्ड एग्जाम में आपके कम से कम 2 नंबर जरूर फिक्स हो जाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि हमें कैसे इनके बीच रिलेशन निकालना है और क्या रिलेशन होता है और फिर रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं, ये आपको समझना है। और अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से कहूंगा कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम में आपकी 2026 में जितने तरह से मैं वीडियो डाल रहा हूँ उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो भी 15-15, 20 मिनट की क्लिप है, अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी और जिससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। आप कुछ मत करें, सिर्फ 15 मिनट की एक वीडियो देखकर अपने कॉपी में नोट कर लें, उससे रिलेटेड बुक से खोल कर उसमें देखें कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से दिए गए हैं। आप लोग उस बुक में उस तरह के क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में लगाना स्टार्ट कर दें, जिससे आपका अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो चलिए समझेंगे। और यहाँ पर आपको दिखाया गया है बोर्ड पर कि बहुलक, समांतर माध्य और मध्यिका में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो देखेंगे कि बहुलक जो होता है, क्या होता है, बहुलक इक्वल टू क्या होगा। अगर आप लोग बहुलक और समांतर माध्य और मध्यिका में संबंध निकालना स्टार्ट करते हैं तो बहुलक बराबर होता है 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि बहुलक, समांतर माध्य और मध्यिका में संबंध बताओ, तो आपको यह पता होना चाहिए कि बहुलक इक्वल टू 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखेंगे बहुलक, समांतर माध्य, मध्यिका में संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन कि लिखा है किसी बारंबारता बंटन का माध्यक क्या दिया गया है। माध्यक दिया गया है, सॉरी माध्य दिया गया है 24.1 और बहुलक दिया गया है 28। और हमें क्या निकालना, माध्यक। ये तीसरी चीज हमें याद करनी है। तो आपको करना क्या है, लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे और लिखने के बाद अब हम चलेंगे अपने टॉपिक पर। लिखा है कि माध्य, क्या लिखा है, माध्य इक्वल टू 24.1। बहुलक दिया गया है इसमें, बहुलक 28 और हमें निकालना क्या है, माध्यक। क्या निकालना है, माध्यक। तो बात को समझे कि अगर बोर्ड एग्जाम में बहुलक, माध्य और मध्यिका में संबंध पूछेगा तो आपको यह बताना रहेगा कि बहुलक इज इक्वल टू 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्वेश्चन जैसे बताया जा रहा है ऐसे करना है। और बोर्ड एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग इस टॉपिक को तैयार कर ले तो आपके 2 नंबर जरूर कवर हो जाएंगे। आपको तैयार करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए समझेंगे। हम सारी चीज लिख देंगे, भाई माध्य इतना लिख दिया, बहुलक इतना लिख दिया, माध्यक हम, तो ये फार्मूला आपको पता है। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, बहुलक इक्वल टू 3। अब मध्यिका को माध्यक भी कहते हैं तो यहां लिख सकते हो आप लोग माध्यक माइनस 2। और माध्य को क्या लिखेंगे हम बच्चों, माध्य को हम लिख देंगे माध्य। अब यहां पर बहुलक की जगह कितना लिख देते हैं, 28 इक्वल टू 3 माध्यक माइनस 2 इंटू। अब माध्य की जगह कितना लिख देंगे, माध्य जगह लिख देंगे 24.1। माध्य का मतलब हुआ समांतर माध्य, क्लियर। अब हम इसका कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, लिखेंगे 28 इक्वल टू 3 माध्यक और 24 से 0.1 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48.2। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, मतलब 48.2 आया। अब हम करेंगे क्या, इसको इधर भेज देंगे, 28 प्लस 48.2 इज इक्वल टू 3 माध्यक, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, 28 में, मतलब 28 में और 48.2 को ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा 2 8 8 16 4 2 6 7, कितना हो जाएगा 76.2 इक्वल टू माध्यक के। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर हम भेज देंगे तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, अपान के 3।
तो 3 मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, बचा कितना 1 बचा, ये हो जाएगा 16, 3 5 जा कितना हुआ 15, और यहाँ पर 6 से 5 इसमें 1 बचेगा, 3 4 जा 12। तो हम 3 से जब भाग करते 3 दूना 6, 7 से 6 1 बचा, ये हुआ 16, 3 5 15, और यहाँ इसके बाद 1 बचा, फिर यह हो जाएगा 12, 3 4 जा 12। तो जो माध्यक बराबर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 25.4। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन को लगाएंगे, और इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। मेरे वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करें, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।